योग दर्शन की 84वीं कक्षा। इससे पहले हमारी 83 कक्षाएं हो गई हैं। बड़ा उपयोगी और महत्वपूर्ण विषय चल रहा है। परसों की जो कक्षा थी उस कक्षा में हम लोग योग दर्शन की मौखिक परीक्षा को लेकर चर्चा कर रहे थे। मैंने इधर से बहुत सारे प्रश्न पूछे और आप सब लोगों ने, जिन लोगों ने भी उत्तर दिए, बड़ी उत्तमता से, बड़ी शालीनता से, धैर्य के साथ, एकाग्रता के साथ उत्तर देने का बड़ा अच्छा प्रयास किया। और जहाँ तक मुझे लगा आप लोगों ने बड़े ईमानदारी से अपने उत्तर दिए। ऐसा नहीं कि आपके उत्तर बनावटी थे या अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए वो ऐसे उत्तर थे। मतलब मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि दर्शन जो हम पढ़ रहे हैं, जिस पर मनन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, वो हमारे जीवन का हिस्सा भी बन रहा है। तो उस प्रक्रिया को आगे बढ़ा लेते हैं जो पीछे अभी रुकी हुई है। बहुत सारे लोग हैं जो उत्तर देना चाहते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो उत्तर देने में संकोच करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि एक बार प्रयास करें। तो आज एक प्रश्न और उठा लेते हैं छोटा सा, और मैं सब लोगों से निवेदन करूंगा कि जिसका मैं नाम लूंगा वो अपना माइक खोलेंगे और फिर बताएंगे। तो आज चौथा प्रश्न उठा लेते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है, रोचक है, हमारे व्यवहारिक जीवन का हिस्सा है ये प्रश्न भी। प्रश्न है, मन की एकाग्रता के लिए आप क्या क्या प्रयास करते हैं। तो पिछली जो कक्षा थी उस कक्षा में गीता माता जी ने हाथ खड़ा किया हुआ था, समय हो गया था इसलिए हम उनको नहीं बुलवा पाए थे। तो माता जी आप अपना माइक खोलिए और आप मुझे बताइए कि आप अपने दैनिक जीवन में जब काम कर रहे होते हैं या ध्यान कर रहे होते हैं तो मन को एकाग्र करने के लिए क्या क्या प्रयास करते हैं। नमस्ते जी। नमस्ते माता जी। मन को एकाग्र करने के लिए ध्यान तो लगाते हैं लेकिन अच्छी तरह लग नहीं पाता है जी। और मन के एकाग्र करने के लिए यही उपाय है कि एकांत में बैठ के आसन लगा के ओम का जप अर्थ सहित करें। तो जी। प्रयास भी कर रहे हैं कि सभी मंत्रों का अर्थ सहित यज्ञ भी करते हैं, तो मतलब अर्थ सहित ही करते हैं जी। और विश्वानी देवा का अर्थ सहित उम्मीद है कि थोड़ा थोड़ा के मतलब 1% कम है, मतलब याद ही कर चुके हैं जी। और करते भी हैं विश्वानी देवा का। जी। तो मन की एकाग्रता के लिए बस ओम का जप ही अर्थ सहित करने से मन एकाग्र हो पाएगा। जी ठीक है, बहुत बढ़िया माता जी, बहुत सुंदर उत्तर आपने दिया है कि मंत्र है जो भी है या जो ध्यान करते हैं, जिस भी शब्द को लेकर, ओम को लेकर, उसका अर्थ सहित आप लेकर के आगे बढ़ते हैं, चाहे हवन करते हैं चाहे उपासना करते हैं, और ऐसा करके मन एकाग्रता की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। टूट जाता है कई बार ध्यान भटक जाता है, लेकिन फिर भी आप प्रयास से रोक लेते हैं मन को। बढ़िया है, बहुत सुंदर। जी। आगे श्रीमान राजवीर महोदय जी ने हाथ खड़ा किया हुआ था, आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी, मन की एकाग्रता के लिए मेरा अपना तो अनुभव ये है जो मैं करता हूँ नॉर्मल तौर पे जी। एक तो सारा दिन जो क्लेश कारक लोग हैं, क्लेश कारक विचार हैं जी। न मैं उनसे मिलता हूँ न मैं वो विचार मन में उठने देता हूँ। कि मन में हमेशा एक भाव रहता है कि अब मेरा मन की स्थिति क्या है, मेरी मन की चित्त की भूमि क्या चल रही है। एक तो मैं उस पर नजर रखता हूँ जी। दूसरे मेरा प्रयास ज्यादा से ज्यादा ये रहता है कि मैं मौन रह पाऊं जी। और व्यवहार काल में मेरे को जो मौन रहने का आलतू फालतू लोगों से न मिलने का, आलतू फालतू बात न करने से हाँ। मन की एकाग्रता काफी बनती है। जी। जी। और दूसरा, जब दिन में मैं अकेला होता हूँ तो मेरा अपना ध्यान जो है वो मेरे श्वासों पे होता है, तो उससे भी मन की एकाग्रता बनती है। हाँ जी। हाँ, ये बहुत अच्छा उपाय बता दिया। देखिए, सभी लोगों के लिए सीखने के लिए बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, अलग अलग अनुभव, अलग अलग बातें। श्रीमान जी ने एक बड़ा अच्छा उपाय बताया कि जो लोग क्लेशों से युक्त होते हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, या खुद ही बहुत खराब संगति वाले हैं, उनसे बचते हैं,
एक ये उपाय बताया। एक उपाय क्या बताया कि मौन रहते हैं अपने जीवन में, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते हैं कि मौन रहा जाए, व्यर्थ की बातें ना बोली जाएं। जब काम की बातें हैं, बहुत आवश्यक है, तब बोला जाए। ये बड़ा अच्छा है। नहीं तो कितने लोग तो बोलते बोलते क्या बोल रहे हैं पता ही नहीं है, कितना बोलना है पता नहीं है, बोले जा रहे हैं बस, पूरा दिन कुछ ना कुछ व्यवहार चलता ही रहता है। और ये प्रक्रिया हमारे मन को चंचल करने के लिए बहुत सहायक होती है, चंचल बनाने के लिए। तो उन व्यवहारों को रोक दें जो बहुत वाणी के व्यवहार हैं या उल्टे सीधे लोगों से मिलने के व्यवहार हैं। धीरे धीरे मन एकाग्रता की ओर बढ़ने लगता है। बहुत बहुत सुंदर आपने अपना अनुभव रखा श्रीमान जी, बहुत धन्यवाद आपका इसके लिए। मीरा बिटिया, आप बताइए, आप क्या प्रयास करते हैं मन की एकाग्रता के लिए अपने दैनिक जीवन में? ओम। जी आचार्य जी, मैं भी अपना व्यक्तिगत अनुभव बताती हूँ जो मन की एकाग्रता के लिए प्रयास रहता है। एक तो मैं सच कहूँ तो मेरा खुद का जो व्यवहार है और मेरा जीवन है वो बहुत चंचलता से युक्त रहता है, और उसको रोकने का मेरा निरंतर प्रयास रहता है कि जितना हो सहजता से रोका जाए। जी। तो मेरे जो भी काम होते हैं, एक साथ कई कई कार्यों को भी अगर निपटा रहे हैं तो उसमें भी एक विचार रहता है कि जैसे हमारी चंचलता किस ओर जा रही है, कितना जा रही है, इस पर जो हम पकड़ते हैं अपने मन की स्थितियों को टटोलते रहते हैं, भले ही वो कितनी अधिक चंचल अवस्था में रही हो, तो जो पकड़ने में अपने मन को टटोलने में जो एकाग्रता मैं बना पाती हूँ, वो मेरे लिए काफी सहायक सिद्ध होती है एकाग्र होने में मुझे। और जैसे ही अधिक मुझे चंचलता आती है तो मेरा एक सबसे बेस्ट जो मुझे लगा करता है उपाय, वो मैं कुछ लिखने के लिए बैठ जाती हूँ। जैसे कि कहीं अगर विचार अधिक आ रहे हैं तो एक विचारों को सही दिशा देना, कि जहाँ विचार भी है, यदि मैं रोक नहीं पा रही हूँ, असमर्थता आ रही है मुझमें, तो एक विचारों को सही दिशा दी जाए कि जो सार्थक विचार आए, जिन्हें मैं पंक्तिबद्ध करके, और जो पंक्तिबद्ध करने में जो मेरी एकाग्रता बनती है, उस समय कुछ भी क्या चल रहा है बाहर मुझे इसकी प्रतीति नहीं होती। उस समय किसी और दिशा पर अपने आप को एकाग्र करना मेरे लिए सहज होता है। और ऐसे ही जैसे कि वाणी की बात करूं तो बहुत अधिक चंचलता जिस प्रकार मुझ में रहती है, तो कहीं ना कहीं संस्कृत से रिलेटेड कुछ शब्दों को ले लेना, उनकी व्यापकता पर चिंतन करते रहना, वहां पर मेरी एकाग्रता अच्छे से बैठ पाती है। वहां से मैं अपने आप को नियंत्रित करने का प्रयास रहता है कि कैसे अपने आप को और बेहतर बना सके एकाग्रता के लिए। तो ये छोटे छोटे मेरे प्रयास रहते हैं खुद को। और ऐसे ही कुछ। और हाँ, एक और है कि यदि मन में अत्यधिक प्रसन्नता भी आ रही है तो प्रसन्नता को रोकने के लिए भी अपने एक उपाय रहते हैं कि ये अति में कहाँ तक जा रही है। तो सब अपने अपने स्तर के मैं उपाय करती हूँ, कहीं लिख करके, तो कहीं संस्कृत के कुछ शब्दों को उठा करके चिंतन के माध्यम से। ये मेरी एकाग्रता के छोटे उपाय रहते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। कई बार बहुत बड़े बड़े उपाय करने से चीजें संभालने में नहीं आती, तो छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना होता है हमको, छोटे छोटे व्यवहार। तो आपने जितने उपाय बताए कि आप पढ़ने में लग जाते हैं, एक समय में एक ही काम करना है, बहुत सारे काम नहीं निपटाने हैं, तो ऐसे खूब सारे उपाय हैं जिनको करके मन को एकाग्र किया जाता है। बढ़िया है। तो ऐसा जब हम व्यावहारिक जीवन में एकाग्रता के लिए प्रयास करते हैं, तो फिर ध्यान में जो एकाग्रता बनती है, उपासना के समय जो एकाग्रता बनती है, वो हमारे लिए आसान हो जाती है बनानी, कोई उसके लिए ज़्यादा प्रयत्न नहीं करने पड़ते फिर। चलिए, बहुत सुंदर, शोभनम। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा जयपाल राउत जी से, आप अपना वीडियो बंद कर लीजिए, वो फिर बाकी लोगों को एकाग्रता भंग होने में सहायता करता है। आवाज आ रही है श्रीमान जी? जयपाल राउत जी शायद सुन नहीं पा रहे हैं, कोई बात नहीं। बेला माता जी, आप बताइए। ओम सादर नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते माता जी। जी मैं प्रयास करती हूँ जी। जो जैसे मीरा बिटिया ने कहा, मैं पहले अपना स्वयं का ही बताऊंगी जी। तो जब मैं ध्यान में बैठती हूँ तो सबसे पहले मेरा ये प्रयास रहता है कि थोड़ा सा 5 से 10 मिनट थोड़ा सा कुछ व्यायाम कर लिया जाए, हल्का फुल्का सा। जी। और उसके बाद मैं प्राणायाम करती हूँ। पहले मैं जब जब मैं यहाँ आर्ष विद्या से नहीं जुड़ी थी, तब मैं अनुलोम विलोम और ये कपालभाति जी। और एक और है हमारा, अभी मैं नाम भूल रही हूँ, ये बड़े निरंतर अच्छे से करती थी। और योग की कक्षाएं कई सालों से निरंतर शाम को
नियमित रूप से मैं लेती थी। हाँ जी। पिछले 3-4 वर्षों से ईश्वर की कृपा से मैं आर्ष विद्या से जुड़ी, गुरुकुल क्रांति से जुड़ी, फिर आपसे जुड़ी। जी। तो अब मैं अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न ये वाले प्राणायाम करती हूँ, थोड़ी सी एक्सरसाइज, जी। थोड़ा सा प्राणायाम, और उसके बाद श्वासों पर ध्यान लगाते हुए जी। और ईश्वर के स्वरूप को, ईश्वर के गुणों को, लक्षणों को, उनको समझना, जानना थोड़ा थोड़ा, ये भी मुझे भी बहुत ज्यादा नहीं आता है, जी। लेकिन जितना भी मैं पढ़ती हूँ उसको समझ के फिर उन्हीं के बारे में सोचते हुए ध्यान में बैठती हूँ। जी। तो बहुत अच्छी जो है ध्यान लगने में मैं सहायता होता है मुझे ये सब। और इस सब के लिए मेरा बड़ा पुराना, बहुत समय का मेरा एक निरंतर मेरा प्रयास रहा है जी। कि मैं कभी भी समाचार पत्र हुए जी। और कभी भी नहीं, मतलब पहले तो पढ़ती थी समाचार पत्र, टीवी, सोशल मीडिया, इन सब से मैं बहुत दूर रहती हूँ। जी। बहुत जरूरी है, जैसे अब कक्षा करनी है जी। और इससे मेरे को क्या होता है कि वृत्तियां नहीं बनती हैं, बुरी वृत्तियां बनती हैं, मतलब ऐसी वाली वृत्तियां जो मुझे विवेक ख्याति की ओर ले जाती हैं, वो वाला। और पिछले 3-4 वर्षों से आर्ष ग्रंथों को पढ़ना, वेदों को पढ़ना, अष्टाध्यायी व्याकरण करना, स्वाध्याय में इतना समय निकलता है कि कहीं और सोचने का मन ही, मतलब समय ही नहीं मिलता। हाँ जी, तो बहुत ईश्वर की इतनी कृपा है कि ऐसे एकाग्रता बनती है, और घर के कार्य जितने भी हमें जरूरी करने होते हैं, वो तो पता नहीं ईश्वर की कृपा है, बड़े एकाग्रता से, बड़े प्रेम से, बहुत बढ़िया घर के काम भी कर लेती हूँ। जी। अध्यापन करती थी तो वहां भी मुझे ये नहीं पता वो कैसे हो जाते थे। ये आपने प्रश्न किया तो एकाग्रता के लिए मैं ऐसे करती हूँ। हाँ जी, और बहुत ज्यादा से हाँ धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बढ़िया शोभनम। देखिए माता जी ने 2 उपाय मुख्य बताए, वैसे तो कई चीजें बता दी। एक तो है प्राणायाम करना। प्राणायामों पर आगे लंबी बातचीत हम करेंगे, दूसरे पाद में चर्चा आएगी प्राणायामों को लेकर। प्राणायाम करने से मन एकाग्र होता है, बिल्कुल होता है, और कहें सबसे अच्छा उपाय यही है प्राणायाम वाला। इस प्राणायाम को करके हम अपने मन को शीघ्रता से वश में कर लेते हैं। ऋषियों ने बहुत प्राणायामों की महिमा कही है। ऋषि दयानंद ने तो कई स्थानों पर प्राणायामों के बारे में कहा है, बातचीत करेंगे उस पर। तो माता जी का ये बड़ा सुंदर अनुभव है प्राणायाम को लेकर के। और दूसरा उन्होंने बताया अपने आप को स्वाध्याय में व्यस्त रखना। जब हम अधिकाधिक समय स्वाध्याय में व्यस्त रहते हैं, पढ़ने में, पढ़ाने में, प्रवचन में, सीखने में, समझने में, तो फिर मन को बहुत समय मिलता नहीं उल्टी सीधी चीजों के लिए, इधर उधर जाने के लिए। मन खराब चीजों की ओर या क्लिष्ट वृत्तियों की ओर इसीलिए तो बढ़ पाता है क्योंकि मन खाली पड़ा है, काम नहीं है उसको कुछ। तो व्यक्ति यदि अपने आप को सही दिशा में लगा ले, कोई एक राह पकड़ ले, एक रास्ता बना ले, गोल सेट कर ले अपने लिए, तो फिर मन उसी दिशा में, फिर एक सही दिशा में आगे निरंतर बढ़ता रहता है, एकाग्रता बनती है जीवन में। बढ़िया उपाय है ये भी, शोभनम। आगे श्रीमान रामसूरत गुप्ता जी हैं, आपने परसों भी हाथ खड़ा किया था, तो अब आप ही बोलिए। ओम आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। जी आचार्य जी, हमारा अनुभव ऐसा है, हमारा काम ही ऐसा है आचार्य जी कि हमारी एकाग्रता अगर नहीं रहे तो हमारा काम गड़बड़ हो जाता है। जी। इसलिए हम मतलब हर समय तो काम में एकाग्रता मन को लगा ही रहता है, जी। फिर लगा के ही रखना पड़ता है। और उसके साथ साथ कभी अगर कुछ होता भी है तो ईश्वर की मतलब ध्यान आ जाता है कि प्रभु हमारा गलत ना हो, ऐसा ना हो, ध्यान कहीं कहाँ चला गया, जी। ऐसा। फिर अपने ध्यान को मैं वापस अपने काम पे ऊपर ला के रखता हूँ, क्योंकि इसमें मतलब टेप मतलब मेजरमेंट वाला है, इंचो नापना काटना, जी। तो इसमें बहुत सारा, इसमें ध्यान, एक तो हमारा पूरा दिन काम में रहता है तो पूरा दिन ध्यान काम में लगा रहता है, एकाग्र रहता है। जैसे जी। एकाग्रता क्यों हटती है, क्यों मेरे से गलती कुछ न कुछ हो जाती है। हाँ जी। फिर मन सोचता है कुछ तो गलत हो रहा है, जी। अंदर भावना उत्पन्न होती है कि कुछ तो गलत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ गलत हो गया। बाद में फिर सोचते हैं, दूसरी बार देखते हैं, मालूम हो जाता है कि नहीं ये गलत हो गया। जी। और फिर सुबह तो पहले व्यायाम करके शरीर को एकदम थोड़ा थका देते हैं, फिर प्राणायाम करके फिर ध्यान करने बैठते हैं, एकदम अच्छे से शांत होकर के बैठ जाते हैं, फिर आंखें ही नहीं खुलती है। जी। इसलिए थोड़ा अच्छा रहता है। और उससे पहले शुरुआत में तो काम वासना अधिक परेशान करती थी, फिर ऐसे बाह्य प्राणायाम करके, नोली क्रिया करके, और फिर ये सब प्राणायाम व्यायाम अधिक करके शरीर को फिर मतलब संतुलन में एकदम रखा। अभी तो फिर अच्छा है जी। जी। इसलिए एकाग्र रहता है मन, ज्यादा करके शांति रहता है, कहीं
भीड़ भाड़ में स्थान पे जाने की इच्छा नहीं होती है, जी कहीं बाहर या किसी बात चर्चा कहीं चल रही है, बैठने की इच्छा नहीं होती है। फिर जी अकेले मस्त घर में कुछ, या तो आप लोगों का ये क्लास चलती है, नहीं तो अध्ययन करना जी शाम के समय में, सुबह के समय में तो योग व्यायाम रहता है, और दिन भर तो अपने काम में रहते हैं। हाँ जी जी हाँ, बहुत सुंदर शोभनम। देखिए कितने अच्छे अच्छे समाधान मिल रहे हैं हम सभी को। श्रीमान जी ने एक बहुत कमाल की बात बताई। सबसे पहला जो इन्होंने उपाय बताया कि काम ही ऐसा है हमारा कि एकाग्रता ना बनाए तो फिर काम बिगड़ जाएगा हमारा। एकाग्रता की बड़ी आवश्यकता होती है। जो भी काम ये करते हैं वहाँ पर इंचों में नापना, फुट में नापना, बहुत सूक्ष्म मापन है वहाँ पे, मेजरमेंट करते हैं जो भी काम होगा। तो अगर उसमें थोड़ा सा भी इंचों में इधर उधर मामला हो जाए तो काम बिगड़ जाएगा, अपना व्यवसाय खराब हो जाएगा, और व्यवसाय खराब हो जाएगा तो बाकी जगह जीवन बिगड़ेगा, फिर बाकी जगह चिंताएं सताएंगी कि ये क्या हो गया, आज तो काम ही बिगड़ गया, आज मालिक ने डांट दिया, बॉस ने डांट दिया, या ये कर दिया। फिर बहुत सारी गालियां सुनने को मिली, उल्टा सीधा सुनने को मिला। अगर हमने एकाग्रता से वही काम कर लिया, एक तो किसी का सुनना नहीं पड़ेगा, उल्टा प्रशंसा होगी, प्रशंसा होगी, मन खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा, और प्रसन्न मन में एकाग्रता बड़ी जल्दी आ जाती है। हमने अभी देखा था 4-5 दिन पहले। सबसे पहले हम अपने काम को एकाग्रता से कर लें, जो भी काम हमारे जीवन का है। एकाग्रता से काम को ना करने से बहुत समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। एक बहुत बढ़िया उपाय बताया। दूसरा बताया कि जीवन में कुछ खराब वृत्तियां कई बार आ जाती हैं, तो प्राणायाम करके, नौली क्रिया इन्होंने एक बताई, ऐसा कुछ करके, या और भी क्रियाएं हैं जो हठ योग की क्रियाएं हैं, उनको करने से भी चीजें ठीक होने लगती हैं। तो बहुत सुंदर उपाय हैं। श्रीमान जी आपका बहुत धन्यवाद ये साझा करने के लिए। अच्छा, एक बात तो आप लोगों को लग रही होगी कि मौखिक परीक्षा जैसा कुछ लग रहा है कि मौखिक परीक्षा चल रही है तो डर का माहौल है यहाँ पर, वाइवा चल रहा है। आराम से चल रहा है सब बढ़िया से। चलिए और लोगों से बातचीत कर लेते हैं थोड़ी सी। प्रीति आप बताइए। हाँ जी ठीक है, प्रीति आप बताइए कि मन की एकाग्रता को लेकर आपके क्या प्रयास रहते हैं दैनिक जीवन में। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते। मेरे पास में 2 उपाय हैं। एक तो व्यवहार काल में किस तरह से आती है, और ये दूसरा है उपासना के समय। तो उपासना के समय में मैं क्या करती हूँ, जैसे मन इधर उधर जा रहा है तो प्राणायाम करती हूँ, और यदि फिर ज्यादा ही नहीं आ रहा है प्राणायाम से भी, तो गायत्री मंत्र का बोल के जप करती हूँ। और यदि थोड़ी कम स्थिति है इस टाइप की, तो फिर गायत्री मंत्र इस तरह से बोलती हूँ कि होठ चलते रहें और आवाज ना हो, इस तरह से। तो ये तो हो गया उपासना काल के लिए जी। अब व्यवहार काल में, जैसे मान लो मेरी रुचि कढ़ाई करने में या सिलाई में बहुत ज्यादा रहती है। जब मैं इन सब कामों में लगती हूँ, भले ही चाहे पूरा दिन ये काम करा लो मुझसे, ना तो कोई मतलब ऐसा होगा, ना तो किसी की बात याद आएगी कोई भी कि किसी ने मुझसे क्या कहा, ऐसा कहा वैसा कहा, इस टाइप का। और उसमें मैं इतनी मग्न हो जाती हूँ कि कुछ सोचना ही नहीं पड़ता, मन इधर उधर जाता ही नहीं है। और जब उस शाम को, जैसे मान लो पूरे दिन ये वाला काम किया क्रिएटिविटी से संबंधित, उस शाम को जब मैं उपासना के लिए बैठती हूँ ना, तो मन को एकाग्र करने के लिए कोई प्रयास अलग से करना नहीं पड़ता। हाँ, बहुत सुंदर शोभनम। देखिए 2 उपाय इन्होंने भी रख दिए, मैं थोड़ा सा खोल देता हूँ। पहला बताया कि जब ये ध्यान में बैठती हैं और ध्यान भटकता है तो गायत्री मंत्र का उपांशु जप करती हैं या बोलकर जप करती हैं। क्योंकि कई बार हम मन मन में जप करते हैं, मन मन में ध्यान करते हैं तो मन भटकता है, तो बोलकर करें। आवाज आनी चाहिए। जब आवाज आती है बाहर तो मन फिर आवाज पर रुकने लगता है, वाणी पर रुकने लगता है। धीरे धीरे फिर उपांशु जप किया जाता है। उपांशु का मतलब है होठ हिलते रहते हैं और आवाज बाहर आती नहीं है, ऐसा करके जप किया जा सकता है। फिर धीरे धीरे मानसिक जप की ओर बढ़ा जा सकता है। लेकिन दूसरा जो उपाय इन्होंने बताया वो बहुत शानदार उपाय है। वो क्या है कि अपनी पसंद का काम करना। क्योंकि व्यक्ति जब अपनी पसंद का काम करता है, अपने स्वधर्म के अनुसार, अपनी रुचि, अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है, तो उसमें क्रिएटिविटी लाता है, रचनात्मकता होती है उसके काम में। और जब व्यक्ति रचनात्मकता के साथ काम करता है, नए शोध करेगा, नई चीजों की खोज करेगा, नया चिंतन करेगा, ध्यान नहीं भटकता है ऐसे में। आपने सुना होगा कि जो लोग अपनी पसंद का काम करते हैं तो काम करते हुए काम में ऐसे खो जाते हैं कि उन्हें पता नहीं चलता। वो कहते हैं जी मुझे होश ही नहीं था
कि कब तो घर में कोई आया, कब निकल गया पता ही नहीं चला। इतना एकाग्रता थी अपने काम में। अजी होश ही नहीं रहा खाना पीने खाना खाने का, पानी पीने का, ऐसे बोलते हैं व्यवहारिक जीवन में। मैं तो इतना खोया हुआ था अपने काम में, सिलाई में, कढ़ाई में, बुनाई में, खाना बनाने में, पढ़ने में, जो भी जिसका पसंद का काम है। तो सब लोगों से एक बड़ा निवेदन है मेरा कि हम अपना जो भी काम करते हैं, जो व्यवसाय है, हम ऐसा काम करें जो हमारी अपनी पसंद का हो। बाकी जो लोग अपनी पसंद के काम में नहीं हैं, अपने पसंद के व्यवसाय में नहीं हैं, स्वधर्म के अनुसार काम नहीं कर पाते, अपनी रुचि यानी अपने इंटरेस्ट और अपनी कैपेबिलिटीज यानी अपनी क्षमताओं के अनुसार काम नहीं करते, तो फिर मामला बिगड़ता है, एकाग्रता खराब होती है मन की। मन अपनी पसंद के काम की ओर भागता है, लेकिन मजबूरी में ऑफिस जाना पड़ता है, मजबूरी में दूसरे कामों में लगे रहना पड़ता है, तो एकाग्रता खराब होती है। तो सबसे पहले हम अपनी स्वधर्म को पहचाने, अपने उस चीज को पहचाने कि हमको आनंद किस चीज में आता है, काम करने में मजा किस में आता है। काम करते हुए व्यक्ति जब तक खो ना जाए अपने काम में, तो फिर क्या ही फायदा है काम करने का। तो ये बहुत अच्छा उपाय था, बहुत धन्यवाद आपके लिए। शोभनम। दीपक राणा जी, आप भी बताइए, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। जी, मन की एकाग्रता के लिए सबसे पहले मैं तो एक चीज देखता हूँ कि मन व्याकुल है किस लिए, और एकाग्रता हमारी जो भंग हुई है तो वो हुई क्यों है। जी सबसे पहले मैं उसके कारण को ढूंढने का प्रयास करता हूँ, जी क्योंकि जब तक हमें समझ नहीं आएगा कि हमारा मन एकाग्रता से हटा क्यों है, जी तब तक समझ नहीं आता कि फिर उसको लगाएं कैसे। हाँ जी पहले समस्या ढूंढता हूँ, जैसी समस्या मिलती है फिर उसके निवारण के लिए जो भी बन पड़ता है वो करता हूँ। मुझसे बन पड़ता है तो मैं करता हूँ, नहीं तो मैं अपने किसी आदरणीय से, गुरुजी से, किसी से भी सलाह लेता हूँ कि मुझे इस कार्य को कैसे करना चाहिए। हाँ जी और पहले सबसे मेरा पहला प्रयास यही होता है। और वैसे एकाग्रता अगर मुझे लगानी होती किसी भी समय, जैसे मन को एकाग्र करना सुबह के समय, जी तो उसमें मुझे पहले समस्या आती थी, अब मुझे कोई खास समस्या आती नहीं है, क्योंकि अर्थों का जब मंत्रों के अर्थों को जब हम विचारों से जोड़ करके और उसको अपने सामने ला करके उसके ऊपर जो चिंतन करते हैं, जी उस चिंतन में दूसरा चिंतन कोई आता ही नहीं है, हाँ तो जी उसमें कोई खास मेहनत लगती नहीं है एकाग्रता लगाने के लिए। हाँ जी उस समय तो एकाग्रता पूरी रहती है। उसमें तो अलार्म लगा के बैठना पड़ता है कि कहीं समय ज्यादा ना हो जाए जिससे कि जाने के लिए लेट ना हो जाए, और घड़ी देखने के लिए हमें बार बार वो ना करना पड़े, मेरे दिमाग में ये ना रहे कि हमें टाइम का भी ध्यान रखना है कि कहीं हाँ जाना है, इसलिए अलार्म लगा के बैठ जाओ, सबसे बेटर मेरे को वही लगता है। हाँ जी बढ़िया छोटा सा जवाब है मेरा जी। जी नमस्ते। हाँ बहुत सुंदर। देखिए कम शब्दों में ऐसे भी बड़ी बात कही जा सकती है। तो पहला एक बड़ा सुंदर उपाय बताया कि पहले चंचलता के कारण को खोजते हैं, उस कारण को खोजते हैं कि एकाग्रता बन क्यों नहीं पा रही। कारण को समाप्त कर दें, कार्य अपने आप समाप्त हो जाएगा। या कार्य तैयार करना है तो कारण तैयार किया जाए पहले। रोटी तैयार करनी है तो पहले आटा तैयार करना होता है ना हमको। अब रोटी खत्म करनी है, रोटी बने ही ना, तो उसके लिए आटे के बनने को ही खत्म कर दिया जाए। आटा बने ही ना, आटा उत्पन्न ही ना हो, रोटी बनेगी ही नहीं कभी जीवन में। वैसे ही यदि चंचलता आ रही है जीवन में, तो एक बार कारण खोजें कि चंचलता है कहाँ। तो दीपक जी काम करते हैं इस पर, कारणों को समाप्त करते हैं। दूसरा उपाय वही है, शब्द के अर्थ पर चिंतन करते हैं, मंत्र के अर्थ पर चिंतन करते हैं, तो अवकाश बचता नहीं है कि अब मन कहीं और जाए। ऋषियों ने कितना सुंदर उपाय बताया था, तज जपस तदर्थ भावनम। अर्थ की भावना करें ना, जो भी मंत्र का हम जप कर रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा अच्छा उपाय है, उत्तम उपाय है मन की एकाग्रता के लिए। शोभनम, उत्तम। आगे बड़े भैया हैं, उन्होंने हाथ खड़ा किया हुआ है, आप भी बताइए। जी बताएंगे। अच्छा चलिए, हो सकता है कुछ प्रतिकूलता हो। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। जी माइक ओपन नहीं हुआ था इसलिए दिक्कत। हाँ जी जी मैं मन की एकाग्रता के लिए कुछ प्रयास करता हूँ, जो मेरे अपने अनुभव हैं उनको मैं आपके समक्ष रखने का अभ्यास करूंगा। जी तो सबसे पहला अभ्यास मैं करता हूँ कि अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखने का पूर्ण रूप से प्रयास करता हूँ। जी जैसे सुबह जल्दी उठना, स्नान आदि से और शौच आदि से निवृत्त होकर ध्यान उपासना करना, और
ऐसे लोगों के सानिध्य में रहना जो अच्छे मतलब धार्मिक लोग हैं, सज्जन लोग हैं, या जो स्वाध्यायशील लोग हैं, उनके संपर्क में रहना। व्यर्थ के जो लोग हैं या चौराहे आदि पर न खड़ा होना, ऐसे लोगों से दूर रहने का मैं प्रयास करता हूँ व्यवहार काल में। और व्यवहार काल में मैं जब सुबह उठने से रात्रि कालीन सोने तक मैं जब भी जो भी कार्य करता हूँ, जैसे भोजन बनाना, झाड़ू लगाना या इधर उधर भ्रमण करना, तो मैं प्रयास करता हूँ कि ईश्वर के नामों का मैं चिंतन करूँ। तो ईश्वर की कृपा से मैंने सत्यार्थ प्रकाश के जो सभी नाम हैं जो संस्कृत में महर्षि दयानंद ने लिखे, सभी कंठस्थ किए। फिर मैं उनका कई बार दोहराना स्मरण करता रहता हूँ और उनके नामों पर मैं विचार भी करता हूँ। और जो खाली समय बचता है तो फिर मैं अपने आसपास मैंने पेड़ पौधे सब्जियां लगाई हैं, उनके साथ समय व्यतीत करता हूँ। तो उससे मेरे डबल फायदा हो जाता है कि भोजन आदि की व्यवस्था भी हो जाती है और सात्विक भोजन की व्यवस्था हो जाती है, और इधर उधर का जो खाली समय रहता है उसका भी सदुपयोग हो जाता है। हाँ जी, ये मैं अपना उदाहरण ये अपना रखा हुआ। जी, बहुत सुंदर शोभनम। बड़े अच्छे उपाय बताए दिनचर्या को लेके, अपनी संगति को लेकर के, अपने व्यावहारिक जीवन के कार्यों को लेकर के, कि जहाँ खुद को व्यस्त रख करके, व्यवस्थित रख के, देखिए अपने जीवन को व्यवस्थित रखना ही एकाग्रता को लाने में सहायक होता है। अभी तक आप लोग एक चीज पकड़ पा रहे होंगे सभी लोग, कि हमारी जो पूरी ताकत लगती है वो लगती है ध्यान के समय। ध्यान में बैठेंगे तो वहां पूरा सामर्थ्य लगाने का प्रयास करेंगे, उपाय खोजेंगे, तरह तरह की और प्रयास करेंगे कि कैसे मन रुके, कैसे मन चंचल ना हो, कैसे मन को ईश्वर में लगाएं, कैसे मन को ध्यान में एकाग्र करें। लेकिन अभी एक बात समझ में आ रही होगी सभी लोगों को कि मामला केवल ध्यान काल का नहीं है, मामला व्यवहारिक जीवन से जुड़ा हुआ ज्यादा है। यदि व्यवहारिक जीवन में एकाग्रता से अपने काम को ठीक से कर लिया जाए तो एकाग्रता बनने लगती है, आसान हो जाता है हमारे लिए ध्यान लगाना। अब जिसने जितनी ज्यादा बिगाड़ा है अपनी एकाग्रता को पिछले दिनों व्यवहार काल में, अब उतना ही परेशान करेगा ध्यान में भी। तो जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, कक्षा में भी बाहर भी हैं, अब वो शिकायत होती है, कई बार चिंता होती है उनको कि मन एकाग्र हो नहीं पाता जी हमारा। तो कहीं ना कहीं जीवन में गलतियां बहुत हुई हैं व्यवहार काल में, जब ठीक से अपने व्यवहार को किया नहीं हमने एकाग्रता से, या वो उपाय नहीं अपनाए जो उपाय अपनाए जाने चाहिए थे। और देखते रहेंगे और बातचीत करेंगे। एक बार 5वें प्रश्न को लेकर आप लोगों से बातचीत कर लेते हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न ये भी है। स्मृति वृत्ति, स्मृति का मतलब आप समझते हैं याद आना, याद करना किसी चीज को, ना भूल पाना। किसको ना भूल पाना? जो अपने व्यावहारिक जीवन में अनुभव किए हैं, देखा है, सुना है, चखा है, खाया है, पिया है, मिले हैं, किसी से बातचीत हुई है, पढ़ा है, सुना है, जो भी है वो सब हमारे जीवन के जितने अनुभव हैं उनको ना भूल पाना, बार बार उठ के आ जाना, उनका खुद उठा लेना, इसी को स्मृति वृत्ति कहते हैं। सामान्य सी बात है। तो अब आपसे प्रश्न ये रहेगा कि स्मृति वृत्ति से आप लाभ कैसे लेते हैं अपने जीवन में, क्योंकि ज्यादातर लोगों को तो हानियां होती है इससे। क्या जी, ऐसे बोलते हैं कि याद आ जाती है उनकी, याद आ जाते हैं वो पुराने दिन जब बहुत परेशान हुए थे, एक बार याद आ जाते हैं वो दिन जब वो हमको छोड़ के गए थे, याद आ जाता है वो बेटा जो हमारे जीवन से चला गया था, याद आ जाते हैं हमारे पति जो आज इस दुनिया में नहीं है, याद आ जाते हैं वो दिन बचपन के जब बहुत संघर्ष किए थे हमने, बहुत अभाव झेला था। तो लोगों के अनुभव ये वाले ज्यादा हैं, नीचे वाले, कि स्मृति वृत्ति से हानियां ज्यादा होती हैं। याद आती रहती है पुरानी, याद उठा लेते हैं, कई बार ना चाहते हुए भी चीजें याद आती हैं और दुखी हो जाते हैं मन परेशान हो जाता है। लेकिन मैं आप लोगों से सबसे पहले ये प्रश्न करता हूं, अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुभव से बताइएगा कि आपने कब ऐसी स्मृतियों को उठाया या उठ के आ गई अपने आप से जब उन्होंने आपके जीवन में परिवर्तन ला दिया और सकारात्मक परिवर्तन आया, जीवन में बहुत अच्छा हो गया, आप उन्नति की ओर बढ़ गए, उत्कर्ष की ओर बढ़ गए। ऐसे अनुभव आप लोगों को साझा करने हैं। तो सबसे पहले सुमन माता जी आप बताइए। सुमन सिंह माता जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते माता जी। आचार्य जी, बदलाव तो बहुत आया है स्मृति से जी, और जो हमारी मतलब बचपन की स्मृति थी, माँ बाप से जुड़ी हुई थी, जैसे वो सिखाते थे कि उन चीजों को चलना, हाँ, बड़ी सुखकारी रही, बहुत सुख मिलता है उनसे अभी याद कर करके कि उन्होंने क्या सिखाया था और क्या हमें कर रहे हैं हम सही से।
जी। उन चीजों का पालन करने से बहुत सुख मिलता है। हाँ। लेकिन कई बार ऐसी जो है कि भाई दैनिक जीवन में होती रहती थी, एक गृहस्थी का जीवन चल रहा था, क्या क्या चीजें सामने आ रही हैं और उनसे कैसे निकला जाए। जी। तो सबसे अच्छी बात मेरी माँ ने ये कही थी कि बेटी कभी भी जो है ना तू उग्र रूप मत धारण करना जी। और धैर्य से बैठ के सोचना, और जब तू धैर्य से काम करेगी तो तेरे सारे काम अच्छे होंगे। हाँ जी। आचार्य जी सबसे बड़ी बात तो ये है कि मतलब धैर्य बना हुआ रहता है हाँ और उसमें मेरा बड़ा फोकस रहता है जी। कि कोई भी काम हो जाए, मान लिया एकदम कई सारे काम करने पड़ जाए तो या तो मन दुखी होगा कि मैं तो ये सारे कामों को एक साथ कैसे करूंगी। जी। फिर मैं थोड़ा सा गैप लेके सोचूंगी कि नहीं, इस काम को ऐसे ऐसे करती हूँ तो ये फटाफट सारे काम ऐसे हो जाएंगे। हाँ जी। तो वहां पे वो सारी चीजें बड़े सही तरीके से हो जाती हैं। जी। और जैसे कि मैंने आर्ट्स ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया तो तब से इतना बदलाव आया, एक एक चीजें समझ में आती जा रही हैं जी। और कोशिश रहती है कि बार बार उनको जो अच्छी मेरी प्रवृत्तियां वो बनी रहे और जी। ज्यादा से ज्यादा सात्विक बनी रहूं। जी। तो मतलब ये रहता है कि एक भी क्षण मेरा बेकार ना जाए। हाँ जी। जो भी अच्छी अच्छी चीजें हैं उनको रिपीट करती जाऊं और जो कुछ मेरे से गलत हुआ उनको मैं ध्यान में ही ना लाऊं। हाँ जी। ये रहता है आचार्य। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया उपाय आपने बताए। कई बार हमारे माता पिता, हमारे बड़े बूढ़े, हमारे आचार्य, हमारे गुरुजन हमको कुछ उपाय बता देते हैं, बता के छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन हम स्मृति उठाते हैं, उनकी याद करते हैं कि भाई 10 साल पहले, 20 साल पहले, बचपन में हमारे मम्मी ने हमको ये बात बताई थी, पापा जी ने ये बात बताई थी, या उन्होंने एक बात बताई थी और आज तक काम आ रही है वो हमारे। तो माताजी ने जैसे बताया कि इनकी माताजी ने इनको कभी बताया था कि जीवन में कभी भी कोई समस्या आए तो पूरे धैर्य के साथ उस समस्या को देखिए और फिर उसका समाधान करिए। आज तक इनको ये बात याद है, बचपन की कई साल पहले की घटना होगी, याद है आज भी वो बात, भूली नहीं है जो माँ ने बताई थी, और उसको याद करके जीवन में धैर्य के साथ, एकाग्रता के साथ रुक करके उसको देखती हैं, समाधान हो जाता है। तो ये एक दो लाभ इन्होंने बताए, बहुत बढ़िया। ऐसे ही बाकी लोगों से भी देखते हैं और क्या है। अच्छा, कई लोगों ने हाथ फिर से खड़े कर रखे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उन लोगों का भी नंबर आए जिनका नंबर आया नहीं है, तो आप लोग नीचे कर सकते हैं। मीना माता जी, आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, समृद्धि से तो लाभ इतने हैं कि उसका तो व्याख्यान करना ही बहुत मुश्किल है मेरे लिए। हाँ जी। क्योंकि जब मैं एक बहुत ऐसे परिवार से आई थी कि जिसमें बहुत पूजा पाठ भी होते थे, जब मैं ससुराल आई जी। तो मुझे समाज का पता चला कि आर्य समाज है क्या चीज। जी। तो यहाँ हवन होता था, माता जी हमारी बहुत करती थी दोनों टाइम, और उनके साथ इतना हमें स्वाध्याय भी करने का फल मिला, उनके साथ बैठने का भी मिला, और उनके अंदर इतनी ज्यादा क्या नाम है वो शांत स्वभाव से थी, तो हर काम बिल्कुल सफलता से हो जाता था। हाँ जी। तो आज भी मैं उन समर्थियों को याद करती हूँ तो मैं कहती हूँ, माता जी बोलती रहती थी कि नहीं, हवन जरूर करना है जी। करना ही है, तुम करते रहोगे। तो आज वो करती थी तो हमें आदत पड़ गई है जी। आज मैं करती हूँ, तो हो सकता है आगे जाके मेरे बच्चों को भी आदत होगी, वो करेंगे ही, करते हैं, बैठते हैं। हाँ जी। फिर भी, और जब आज मेरे पति 10 साल पहले गुजर गए थे तो उन्होंने समाज, ये हवन सामग्री का हमारा काम है, तो वो भी इतनी उससे करते थे कि नहीं, ये काम करना है तो बहुत अच्छी तरह से करना है जी। तो आज मैंने उस व्यापार को भी बहुत अच्छी तरह से, अपने बच्चों को भी वो शिक्षा दी, अपने बच्चों को भी वो संस्कार दिए। आज बेटा भी उस काम में बहुत अच्छी तरह से लगा हुआ है जी। इतने लगन से लगा हुआ है जी। मैं सोचती हूँ कि अगर वो उस टाइम मैंने याद नहीं किया क्या होता, या मैं उनके साथ ना बैठी होती, ना करी होती, तो आज मेरा जीवन बदलता नहीं। हाँ जी। ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है जी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ऐसे ऐसे अनुभव आएंगे ना तो फिर आनंद आ जाएगा जीवन में, बहुत बहुत आसान हो जाएगा जीवन। तो बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद माता जी आपके लिए भी। आगे शशिकांता माता जी, आप बताएंगे अपना कुछ अनुभव स्मृति वृत्ति को लेकर के। हाँ, नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते माता सबसे जी। पहले तो ईश्वर की मेरे ऊपर इतनी कृपा है मेरे ऊपर कि मैं ज्यादातर, मतलब आपने ये पूछा था कैसे याद स्मृति कैसे लाते हैं,
जब हम अच्छे ग्रंथों को पढ़ेंगे तो हमारी बुद्धि भी अच्छी रहेगी, हमारे विचार भी अच्छे रहते हैं, और कभी हम गलत काम करते हैं तो पुस्तक में लिखी हुई बातें हमको याद आ जाती है कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को मन से या कर्म से किसी को कष्ट न दें, और जो हम दान नहीं करेंगे तो कैसे हमें मिलेगा। माता तो जी, ये सब अच्छे ग्रंथों को पढ़ने से हमारी स्मृति अच्छी जाती है। हाँ माता जी, और या जब हम छोटे से थे तब आर्य समाज जाते थे तो विद्वान लोग कहते थे अगर तुमको मन एकाग्र करना है या कुछ है, कोई तुम्हें परेशानी हो तो गायत्री मंत्र का जप करो। हाँ जी, तो आचार्य जी मैं हमेशा से आज गायत्री, टेम्पू में जा रही हूँ तो गायत्री का मंत्र, मतलब ये मैं इसी में लगी रहती हूँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत और सही। इस समय तो इतना अच्छा प्रभु ने मेरे लिए, जितने मैंने संघर्ष सहे उतना इतना अच्छा वातावरण मेरा कि मेरा घर ही एक मंदिर है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। केवल स्वाध्याय। और जब से मैं रिटायर हुई आचार्य जी, मुझे देखा कि एक पार्क में पास में 4 घर छोड़ के वहाँ योगासन हो रहे थे तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया। अब 10-15 लोग हम ऐसे हैं कि 1.5 घंटा मुझसे करते हैं, उससे मैं बहुत लाभ हुआ। हाँ जी, एक तो हमारा शरीर रहता है, मन एकाग्र रहता है, उस समय आर्य समाज के भजन चला देते हैं। तो ईश्वर की मेरे ऊपर कुछ, मेरा नेचर ऐसा है कि सामाजिक कार्यों में मैं कम, मतलब इधर उधर की बातों में मैं कम ध्यान देती हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया। और बस यही है मेरा। ठीक है माता जी। तो मुख्य रूप से एक बात आई थी कि आप स्मृति वृत्ति में गायत्री मंत्र को स्मरण करके बार बार उसकी आवृत्ति करके जप करके अपने जीवन को बढ़िया बनाते हैं, बेहतर बनाते हैं। बहुत उसे वो मिला आचार्य जी, फायदा बहुत मिला। हाँ, हाँ, बहुत सुंदर। ठीक है, धन्यवाद माता जी। अनीता गुप्ता माता जी, आप भी अपनी कोई बताइए अनुभव इस विषय में। नमस्ते जी। अरे जी, मेरे वैसे तो बहुत है अनुभव, लेकिन मैं बस एक बात बताना चाह रही हूँ कि ऑफिस में थी तो बहुत परेशानियां आती थी, लेकिन किसी की कही बात कभी भी याद आ जाती थी तो वो मुझे बहुत हेल्प करती थी जी। तो वैसे ही वो साथ में जो भी हो लोग होते थे, लोगों ने बहुत हेल्प करी है। मतलब कभी किसी ने कुछ एडवाइस दी तो मेरे जीवन में जो ईश्वर का नाम शुरू हुआ वो उसी वजह से शुरू हुआ कि कभी किसी का साथ मिला, कभी किसी का साथ मिला, और वो उन्होंने जो कहा वो मुझे याद रहा और मुझे काम आया बाद में। हाँ जी। जब भी मेरे को कोई परेशानी हुई, उसके बाद जब घर में बैठी तो ईश्वर की कृपा से थोड़ा बहुत करना जो करती थी मैं अपना पूजा पाठ, उसके बाद धीरे धीरे वो भगवान सत्संग सुना या इधर से ये संस्कृत की क्लासेस शुरू करी। उससे मुझे जो भी सुनने को मिलता था उसको अभी जब दिमाग परेशान होता है तो वो याद आ जाता है कुछ ना कुछ, तो उससे मुझे बहुत शांति मिलती है। कोई भी किसी का वाक्य याद आ जाता है तो उससे मुझे एकदम से शांति मिलती है कि हाँ ऐसा क्यों सोच रही है। हाँ जी। तो बस यही है अभी तो, बाकी मैं कुछ और ज्यादा नहीं बता सकती, मुझे याद नहीं रहता, थोड़ा कम याद रहता है। हाँ ना, कोई बात नहीं। अगर पुरानी किसी बात को याद करके जीवन में आप लाभ ले रहे हैं, बहुत बढ़िया है, ऐसे ही करना होता है हमको। ठीक है माता जी, आपका बहुत धन्यवाद। पीछे अभी यही हुआ था कि अभी मैंने जब टेस्ट दिया जी तो उसके बाद पता नहीं क्यों बड़ा अपसेट हो रहा था दिमाग, तो फिर यही दिमाग में ध्यान आया कि क्यों हो रहा है ये। तो एक बार ऑफिस में 10-12 साल पहले की बात है, तब वो हुआ था कि मैं बड़ी नया काम मिला था मुझे एकदम से, तो उसमें सेट नहीं हो रही थी। तो 2-2.5 महीने मुझे सिर्फ 2 बजे नींद खो जाती थी रोज इसी टेंशन में। हाँ जी। तो फिर उसके बाद मैंने अपने सीनियर से बात करी, तो उनसे बात करती मेरे को अगले दिन से नींद आने लगी। हाँ जी। तो ये चीज मैंने इस बार नोट करी कि ये मुझे को मैंने किसी से बात करी और उसके बाद सही हो गया मैं बिल्कुल। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो ये बस यही है मेरा तो अभी तक बड़ा अनुभव। जी धन्यवाद माता जी, बहुत बढ़िया। तो ऐसे लाभ लिया जा सकता है स्मृति वृत्ति से भी। आगे 1-2 लोगों को और ले लेते हैं, फिर कक्षा को समाप्त करेंगे। अमरीश बहन जी हैं हमारी कक्षा में, उन्होंने पिछले दिनों में बहुत उन्नति की है अपने जीवन में। ऐसा भी जीवन रहा जब बहुत निराशा थी, हताशा थी, लेकिन सिद्धांत सीख करके, पढ़ करके, स्मृतियाँ उठा करके पुरानी चीज़ों की, गड़बड़ भी हुई है जीवन में, लेकिन ज़्यादातर उनके जीवन में अभी उन्नति है। तो मैं चाहता हूँ वो भी अपना एक अनुभव स्मृति वृत्ति को आधार बना के रखें कि कैसे पुरानी बातों को, अच्छी बातों को याद करके, शास्त्र की बातों को याद करके, कक्षा की बातों को याद करके, अन्य किसी आचार्य की बात को याद करके आपने अपने जीवन में लाभ लिया हो, वो बताइए।
जी सभी को नमस्ते जी। नमस्ते जी। इस मध्यवृत्ति से मैंने बहुत लाभ लिया है। जी जैसे मैं पहले बहुत दुखी परेशान रहती थी जी और यही जैसे ज्यादा दुखी परेशान रहती थी तो मैं इधर उधर मतलब सबसे विचार करती थी। मैंने कहा मेरे साथ ऐसा चल रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं ऐसे दुखी हूँ, क्या करूँ। मतलब हमेशा रोना ही रोना रहता था मेरी जिंदगी में। जी लेकिन सबसे अच्छा मेरी जिंदगी में यही हुआ है कि जब से मैं इस कक्षा से जुड़ी हूँ तब से मुझे मतलब बहुत ही ज्यादा लाभ हुआ है। जैसे कुछ हल्का भी मेरी जिंदगी में बुरा होता है, किसी की वैसे मुझे ठेस लगती है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं जो मेरी कक्षा की रिकॉर्डिंग होती है जी अपनी ब्लूटूथ से कनेक्ट करके मैं आप जो बोलते हो सिद्धांत के बारे में बताती हूँ, मैं ये सब सुन लेती हूँ। जी मेरी जो दिमाग में चला रहता है वो साथ साथ ही खत्म हो जाता है। एक बात और होती है, जैसे मैं किसी चीज को लेकर टेंशन में हो जाती हूँ तो कक्षा में वो बातें मुझे मिल ही जाती है सुनने के लिए। मैं भले ही नहीं बोलती हूँ, मुझे डर लगता है, अभी भी थोड़ा डर लग रहा है मुझे बोलते, मैं कभी नहीं बोलती हूँ। जी तो बस यही, तो बच्चों को भी यही समझाती हूँ, पास में बैठाती हूँ जैसे ही आ जाते हैं स्कूल से। मैंने कहा खाना भी बाद में खाना ना, तुम लोग पहले सुन लो इधर बैठ कर, क्या करें मेरे पास में। जी बस यही बातें तो बहुत है बताने के लिए, पर मुझे हिम्मत नहीं आती बोलने की, बस मैं इतना ही रखूंगी। नहीं, इतना बोल दिया ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी हिम्मत की बात है। और आपको बोलने के लिए इसीलिए कहा क्योंकि आपकी हिम्मत नहीं होती, कई बार डर लगता है, पैर कांपते हैं, आवाज कांपने लगती है। तो इस मौखिक परीक्षा को रखने का एक उद्देश्य ये भी है कि जो लोग बोल नहीं पाते, जिनके जीवन में बोलने में समस्या है, डर लगता है अपनी बात रखने में, चार लोगों में अपने मन की बात रखने में एक संकोच होता है कि कैसे रखें इनके बीच में, क्या सोचेंगे लोग मेरे बारे में। ये भी एक उद्देश्य है कि हम उस मन की जो डर वाली स्थिति है उससे बाहर निकलें, अपने आप को खोलें, सबके सामने खुलना शुरू करें, बातचीत शुरू करें। और मुझे लग रहा है इस चीज का लाभ हो रहा है अभी सबके साथ। लिखित परीक्षा में तो कोई हमको देखता नहीं है, और वो कोई ऐसी परीक्षा थी नहीं कि आप किसी हॉल में बैठे हैं और एक परीक्षक की दृष्टि आप पे है, तो आप चाहे कैसे भी बैठ कर लिख रहे हैं, लेट कर लिख रहे हैं, लिख लिया, उठ गए, फिर काम कर लिया, फिर परीक्षा दे ली, ऐसे करके किया होगा आप लोगों ने, कई लोगों ने। उसमें हमारी भावनाएं, हमारे व्यवहार, हमारी अभिव्यक्ति बाकी लोगों तक पहुंचती नहीं है। लेकिन इस मौखिक परीक्षा में हमारी मनोवृत्तियां, हमारी मन स्थितियां लोगों तक पहुंच रही होती है, तो थोड़ा डर होता ही है, संकोच होता ही है। इस डर को निकालना भी उद्देश्य है मौखिक परीक्षा में। क्योंकि क्लेशों को आगे समझेंगे, उन क्लेशों में एक क्लेश होता है अभिनिवेश क्लेश, डर के संस्कार। ये बड़ा खराब संस्कार होता है, बड़ा खराब क्लेश है, इसको भी निकालना उद्देश्य है। तो मेरी जो जिम्मेदारियां हैं आप सब लोगों के प्रति कि मैं कक्षा में आपको सिद्धांत पढ़ाऊं, सिखाऊं, एक बड़ी जिम्मेदारी मेरी ये भी है कि मैं इन सिद्धांतों को आपके जीवन का हिस्सा भी बनाऊं। और आप लोग इसमें सहायता कर रहे हैं, मैं तो बहुत खुश हूँ, सच में बहुत प्रसन्नता है कि इस मौखिक परीक्षा में सब लोग अपना बड़ा उत्तम योगदान दे रहे हैं। अभी कई सारे लोग बचे हुए हैं कक्षा में जिनका नंबर भी नहीं आया है, लेकिन चिंता मत करिए, नंबर सबका आएगा, ज़्यादातर लोगों का आएगा। जो चाहते हैं कि बातचीत करें वो अपने मन की बात रखें, जो नहीं रखना चाहते तो कोई ऐसा दबाव भी नहीं होगा कि आप रखेंगे, अनिवार्य है, रखना ही होगा, ऐसा नहीं करेंगे। एक बहुत अच्छी बात यह है कि माइक खोलने के लिए सेटिंग ओपन है, यानी मैंने बंद नहीं किया हुआ किसी का माइक। लेकिन आप सब लोगों ने बड़ी शालीनता से, बड़ी उत्तमता से, अनुशासन से बड़ा सहयोग किया कक्षा को चलने में, मौखिक परीक्षा में। पहले कुछ बाधाएं थी, कुछ लोगों को नहीं आता था चलाना गूगल मीट, लेकिन अब आप लोगों ने बड़ी शालीनता से सबको सुना है। कक्षा का छोटे से छोटा सदस्य है, मीरा हैं जैसे, उन्होंने अपना अनुभव रखा, बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, शशिकांता माता जी हैं, बहुत आयु है उनकी, तो आपने सबके अनुभवों को ध्यानपूर्वक सुना है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। केवल मैं अपने मन की बात रखता हूँ, मैं सिद्धांत की, योग की बात रखता हूँ, शास्त्र की बात रखता हूँ, आप उसको तो ध्यान से सुनते ही हैं, लेकिन एक बड़ी खुशी की बात है कि आपने एक दूसरे के अनुभवों को भी बड़े शालीनता से, धैर्य से सुना है। ये भी योग मार्ग में सहायक चीज है, नहीं तो आज के लोगों में इतना धैर्य ही नहीं बचा, इतनी एकाग्रता ही नहीं बची कि हम कम से कम सामने वाले की बात तो सुन ले, एक बार बात कह क्या रहे हैं वो।
नहीं तो 20 सेकंड की रील में हम कब अपना निर्णय बदल देते हैं कि अरे हटाओ ये रील नहीं देखनी, दूसरी रील देखते हैं और स्क्रॉल चलता रहता है हमारा ऊपर ऊपर ऊपर। 1 घंटे तक 45 मिनट तक कक्षा में जुड़कर सिद्धांतों को, गहरे सिद्धांतों को, जटिल सिद्धांतों को सुनने की जो आपकी सामर्थ्य है, धैर्य है, विनम्रता है, एकाग्रता है, ये भी प्रशंसा के योग्य है। मैं आप सभी का बार-बार धन्यवाद करता हूँ और विशेष रूप से धन्यवाद परमात्मा का, जिन्होंने हमारे जीवन को यहाँ लाके खड़ा किया है, हमारे लिए बहुत सहायता की है। आज जीवन बड़ा अच्छा उत्तमता से आगे चल रहा है। पीछे के कुछ 20-30 सालों को हम लोग टटोल के देखें तो जीवन बहुत खराब होगा हमारा, उतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन आज हम काफ़ी आगे आ गए हैं परमात्मा की कृपा से, तो परमात्मा का धन्यवाद करेंगे और अभी बातचीत जारी रहेगी। कल कक्षा को यहीं से आरंभ करेंगे और आप लोगों से फिर प्रश्न करेंगे, आप लोगों के अनुभव जानेंगे। तब तक के लिए विराम देते हैं कक्षा को। आप सभी को सादर प्रणाम। आचार्य जी, मेरा एक छोटा सी प्रश्न था। जी जी, कहिए ना।